अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं उसका नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। स्टूडेंट्स, ये वीक नंबर 8 और वीक नंबर 8 का लेक्चर नंबर 2 लैब क्लास है। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लैब में हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े जिसमें हमने ये जानने की कोशिश की कि इनहेरिटेंस क्या होता है। उसके बाद फिर हमने ये देखा कि टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस क्या होते हैं और स्पेशली हमने लैब क्लास में सिंगल इनहेरिटेंस की प्रोग्रामिंग की। उससे पहले हमने उसका सिंटैक्स जाना और उसके बाद हमने उसके ऊपर प्रोग्रामिंग एग्जांपल सॉल्व की। और लैब क्लास में हमने मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस पे भी प्रोग्रामिंग की, जिसमें हमने रिलेशनशिप जो है सिंगल इनहेरिटेंस में पहले प्राइवेट रखा, फिर पब्लिक रखा और उसके बाद प्रोटेक्टेड रखा। हमने ये देखा और एक्सपेरिमेंट्स किए कि जब प्राइवेट इनहेरिटेंस होता है तो पेरेंट के कौन कौन से मेंबर जो हैं वो डिराइव क्लास में या मेन फंक्शन में एक्सेसिबल होते हैं, या जब हम लोग रिलेशनशिप या जिसे आप लोग मोड बोलते हैं या इनहेरिटेंस बोलते हैं, जब आप पब्लिक करेंगे तो कौन से मेंबर्स पेरेंट के डिराइव क्लास में और आउटसाइड ऑफ द क्लास एक्सेसिबल होंगे। इसी तरह प्रोटेक्टेड के लिए भी हमने की। आज के इस क्लास में कंस्ट्रक्टर की बात करेंगे कि सिंगल इनहेरिटेंस में कंस्ट्रक्टर हम किस तरह उसकी इंप्लीमेंटेशन करेंगे। तो थ्योरेटिकली हम ऑलरेडी जान चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में। यहां पर हम कुछ प्रोग्रामिंग एग्जांपल सॉल्व करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कंस्ट्रक्टर हम किस तरह के यूज कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने डिव C++ में। हैश इंक्लूड using क्लास, लेट्स से क्लास का नेम मैं रख लेता हूं पेरेंट। लेट्स सी हम सिंपल प्रोग्रामिंग करते हैं। सो लेट्स सी मुझे डेटा मेंबर की फिलहाल मुझे ज़रूरत नहीं है, हमने कंसेप्ट समझना है। तो पब्लिक स्पेसिफायर लिया और कंस्ट्रक्टर फंक्शन ले रहा हूँ। कंस्ट्रक्टर के लिए रिटर्न टाइप नहीं होता, जैसे हम पहले जान चुके हैं। हम लोग बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पे पहले काम करेंगे। यहां पर एक सिंपल सा मैसेज हमने प्रिंट करना है, पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। ये सिंपल सा मैसेज आ जाएगा, एंड ऑफ अ लाइन आ जाएगा। अब उसके बाद मुझे फिलहाल और कुछ नहीं चाहिए, मैं डिराइव क्लास में चलता हूं क्योंकि हमने समझना है कंस्ट्रक्टर इन सिंगल इनहेरिटेंस। तो चाइल्ड, इसका नाम हम रख लेते हैं CHILD कोलोन। अब यहां पर मैंने इनहेरिटेंस यूज करना होगा, किस मोड में मैं इनहेरिट करना चाहता हूं। तो लेट्स सी मैं पब्लिक करना चाहता हूं और पेरेंट का क्लास का नेम यूज करूंगा, सेमीकोलन। अब यहां पर भी मैंने बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज करना है। डेटा मेंबर्स या कोई और फंक्शन मुझे जरूरत फिलहाल नहीं है। सो अगेन क्लास का नेम है चाइल्ड, देयर इज नो रिटर्न टाइप। पैरामीटर्स में 0 यूज करूंगा, बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आ जाएंगे। और मैसेज जो है उसी तरह सिंपल सा मैसेज प्रिंट करेंगे ताकि जो कंसेप्ट है वो हमें समझ आ जाए। चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर, एंड ऑफ लाइन आ जाएगा आखिर में। अब यहां पर आप देख रहे हैं तो मैंने बेस क्लास में एक कंस्ट्रक्टर बनाया जो कि बाय डिफॉल्ट पैरामीटर मतलब 0 पैरामीटर वाला है, और यहां पर भी डिराइव क्लास में एक कंस्ट्रक्टर बनाया जो कि बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। अब यहां पर मेन फंक्शन की बात करेंगे, इंट मेन रिटर्न 0। हमेशा ऑब्जेक्ट हम जो है वो चाइल्ड का बनाते हैं, जो चाइल्ड क्लास का नाम है चाइल्ड, और ऑब्जेक्ट का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। तो लेट से मैंने OBJ रख दिया। अब जैसे ये ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया तो हमारे पास जो
बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स हैं, पेरेंट क्लास के सबसे पहले कॉल होंगे और ड्राइव क्लास के उसके बाद कॉल होंगे। सो लेट्स इसको कंपाइल करते हैं। lab 15, देयर आर नो एरर्स, नो वार्निंग। सो लेट्स इसको रन करते हैं। आप देख रहे हैं पेरेंट क्लास, सबसे पहले पेरेंट क्लास कॉल हुआ और उसके बाद चाइल्ड क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हुआ। अब यहां तक तो बड़ा सिंपल है, बस आपने सिर्फ ये याद रखना है कि हमेशा बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा वो पेरेंट क्लास का होगा। अब लेट्स सी हम यहां पर चाइल्ड क्लास में पैरामीटर सेंड करते हैं, लेट्स सी इंट x, और इस x को यहां पे प्रिंट भी कर लेते हैं x। अब जाहिर सी बात है, जब हमने चाइल्ड क्लास में एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया तो ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू द चाइल्ड क्लास। सो हमने इस ऑब्जेक्ट से, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इस कंस्ट्रक्टर को, जो चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर है, जो पैरामीटराइज है, उसको एक वैल्यू सेंड करनी है। अब वो वैल्यू स्टैटिक भी हो सकती है, डायनामिक भी हो सकती है। लेट्स से पहले हम उसको स्टैटिक वैल्यू सेंड करते हैं। तो स्टैटिक वैल्यू मैंने सेंड की 10। अब लेट्स सी देखते हैं कि आपने इसको कंपाइल करना पड़ता है और आपको रन करना पड़ता है। तो दोबारा आप देख रहे हैं कि आपके पास यहां पर चाइल्ड जो है वो पैरामीटराइज है, लेकिन अगेन हमारे पास जो बेस क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो हमेशा पहले कॉल होगा बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, या बाय डिफॉल्ट ना भी हो, सबसे पहले हमारे पास बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर जो है वो पहले कॉल होगा। ये हमेशा आपने याद रखना है। यहां पर भी वो कॉल हुआ पहले बेस क्लास, उसके बाद चाइल्ड क्लास, और साथ में उसने 10 रिसीव किया, उसने प्रिंट भी किया। आप चाहें तो इसको आप लोग डायनामिक भी कर सकते हैं। लेट्स सी डायनामिक मतलब सी आउट, आप एक मैसेज प्रिंट करें, एंटर इंटीजर वैल्यू। अब यहां पे इंटीजर x कर लें और सी इन कर लें x को, और यहां पर आप बेशक x लिख दें। तो ये हमारे पास डायनामिक हो जाएगा। दोबारा इसको कंपाइल करते हैं पहले और रन करते हैं। तो लेट्स से हमने इसे 23 वैल्यू सेंड की तो वो 23, तो हमारे पास डायनामिक भी आ गया। अब ये कंसेप्ट भी आप समझ गए कि अगर हमारे पास चाइल्ड क्लास जो है वो पैरामीटराइज हो तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो तो क्या होगा। अब एक और चीज आपने समझनी होगी, जो हमने स्लाइड में पढ़ा था, पॉइंट टू रिमेंबर, उसका सेकंड पॉइंट बड़ा जबरदस्त है कि अगर हमारे पास पेरेंट क्लास में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो, लेट्स से इंटीजर a, एक पैरामीटर हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, अकॉर्डिंग सिचुएशन टू द सिचुएशन आप कुछ भी नंबर ऑफ पैरामीटर रख सकते हैं। लेकिन अगर वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हुआ उसके बाद क्या होगा, क्योंकि हम लोग तो जो ऑब्जेक्ट है वो बिलोंग करता है चाइल्ड से और चाइल्ड की रिक्वायरमेंट वो पूरी करता है। तो हमने ये देखा कि जब भी आपके पास, लेट्स से हम इसको कंपाइल करते हैं ताकि आपको पता चले, यहां पर वो कह रहा है कि यहां पर ये प्रॉब्लम कर रहा है। एरर में अगर आप देख रहे हैं, वो एरर में आपको कह रहा है कि यहां पे देयर इज अ प्रॉब्लम क्या है कि नो मैचिंग फंक्शन टू कॉल द पेरेंट कंस्ट्रक्टर। क्यों? क्योंकि हमारे पास वहां पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। इवन हम यहां से वैल्यू सेंड भी कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू, लेकिन वो ये वैल्यू जो है ये इस चाइल्ड की है, मतलब चाइल्ड कंस्ट्रक्टर के लिए होती है, बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स बिलोंग टू द चाइल्ड क्लास। तो इसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए ये करना पड़ेगा कि चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर फंक्शन जहां पर हम डिफाइन करते हैं तो एक्सप्लिसिटली आपने करना ये होता है कि आपने कोलोन यूज करना पड़ता है सैंपल, और उसके बाद पेरेंट क्लास का जो नेम है वो यूज करना पड़ता है पेरेंट। आपने यहां से उतने नंबर ऑफ पैरामीटर सेंड करने होते हैं। अब एक पैरामीटर उसको चाहिए तो मैंने एक सेंड किया, अगर मुझे 2 चाहिए होते मैं यहां से 2 सेंड करता। तो नंबर 1 आपने करना ये होता है कि चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर फंक्शन जहां पे आप डिफाइन कर रहे हैं वहां पर आपने कोलोन के बाद पेरेंट क्लास का नेम और नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स आपने यहां पे मेंशन कर देने हैं। वो बेशक स्टैटिक हो या डायनामिक हो, उसके ऊपर बाद में आते हैं। तो आपसे इससे ये होगा
कि आपका ये जो पेरेंट क्लास है उसका जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हो जाएगा. सो लेट्स सी, नो एरर्स, नो वार्निंग्स, इंटर वैल्यू, क्योंकि वो ड्राइव क्लास मुझसे वैल्यू मांग रहे तो मैंने 12 वैल्यू सेंड की. अब यहां पे देख रहे हो पेरेंट क्लास सबसे पहले कॉल हुआ और उसके बाद चाइल्ड क्लास कॉल हुआ. तो लेट्स सी, हम ये देखते हैं कि वो जो वैल्यू मैंने सेंड की थी 20, वो कहां पर रिसीव होती है. तो मैं यहां पे ए भी प्रिंट कर लेता हूं. लेट्स सी, ए को प्रिंट कर लेते हैं. मैं दोबारा से कंपाइल करता हूं. नो एरर्स, नो वार्निंग्स. लेट्स सी, मैं यहां पे दोबारा से 12, तो 20 रिसीव हुआ आपके पेरेंट क्लास में और 10 जो 12 है वो मैंने सेंड किया चाइल्ड क्लास. तो हमारे पास यहां से आपका बेस क्लास जो है, जो पैरामीटराइज, वो कॉल हुआ. तो इस सिंटैक्स को आपने हमेशा याद रखना है ताकि आपको पता हो. ठीक है. अब लेट्स सी, हम यहां से ये चाइल्ड क्लास से ये पैरामीटर जो है उसको खत्म कर लेते हैं, मतलब बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं. तो लेट्स सी, हम यहां से भी खत्म कर देते हैं, मुझे यहां पे भी जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है. पैरेंथेसिस भी खत्म करने पड़ेंगे मुझे और इन 3-4 लाइंस को भी मुझे कमेंट करना पड़ेगा. दोबारा से कंपाइल करते हैं. देयर आर सम एरर्स. सॉरी, एक्स हमने क्योंकि खत्म कर दिया तो एक्स हमने यहां से रिमूव करना होगा. सो लेट्स सी, नो एरर्स. तो आप देख रहे हैं हमारे पास जो पेरेंट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हो. अब लेट्स सी, हम वापस करते हैं. यहां से हम सेंड करते हैं x को. लेट्स से जो चाइल्ड क्लास है उसको एक पैरामीटर सेंड करते हैं x. ठीक है. और यहां पे x प्रिंट भी कर लेते हैं. वापस उसी सिचुएशन में आते हैं और x यहां पे सेंड करते हैं x ड्राइव क्लास को. लेकिन मैं चाहता हूं कि पेरेंट क्लास में अब मैं डायनामिक वैल्यू, मतलब जो x की वैल्यू है वो सेंड करूं. तो लेट्स सी, मैंने यहां पे x लिखा. आई होप आपको समझ आ रही है. यहां से जो वैल्यू मैं रिसीव कर रहा हूं वो मैं चाइल्ड कंस्ट्रक्टर को सेंड कर रहा हूं. जाहिर सी बात है वो चाइल्ड में रिसीव होगी. ठीक है. अब चाइल्ड की वैल्यू मैं चाहता हूं कि वो वही वैल्यू पेरेंट में जाए. सो लेट्स सी, नो एरर्स, नो वार्निंग्स. अब यहां पे भी प्रिंटेड है, वहां पे भी है. लेट्स सी, मैं यहां से वैल्यू सेंड करता हूं 100. आप देख रहे हैं दोनों को वही वैल्यू रिसीव हुई जो हमने पेरेंट को सेंड की थी, सॉरी चाइल्ड को सेंड की थी. हमने x सेंड किया चाइल्ड को, लेकिन क्योंकि वही वेरिएबल हमने एज अ पैरामीटर पेरेंट कंस्ट्रक्टर को भी सेंड की है तो उसने वो वैल्यू सेंड की. अब यहां पर आता है कि लेट्स सी, अगर यहां पे एक आर्गुमेंट हो और यहां पे 2 आर्गुमेंट्स हो तो जाहिर सी बात है फिर आपने करना ये होगा कि आपने एक वैल्यू तो ऑब्जेक्ट के थ्रू यहां सेंड कर दी और दूसरी वैल्यू आपको स्टैटिक करनी पड़ती है. तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो है उसकी समझ आ गई होगी कि जब हमारे पास पेरेंट क्लास में कंस्ट्रक्टर्स होते हैं पैरामीटराइज या बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होते हैं तो किस सिचुएशन में कौन सा फंक्शन कॉल होता है और कैसे. स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.